ऑफिस का। इतना थक गया हूँ मैं। मुझे लगा फोन करोगी, पर फोन ही नहीं किया तुमने। मीटिंग के टाइम भी मैं देख रहा था, तुम्हारी एक भी कॉल नहीं आई। अच्छा चलो खाना निकाल दो। खाना रखा हुआ है, मेड को बोल दो लगा देगी। हर रोज तो मेड ही खाना देती है मुझे। पहले दिन काम पे गया हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने तुम्हारा सर फाड़ देना है। मैंने इतने घंटे लगातार मेहनत की तुम्हारे लिए, खाना बनाया इतनी गर्मी में किचन में, 4 डिशेस और एक स्वीट डिश भी थी अलग से। तुम इधर देखो। हाँ, उधर क्या देख रहे हो? हाँ, ये कौन सी मीटिंग थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी? हाँ, ये बात सुनो, आई एम सॉरी, इसके बाद ऐसा नहीं होगा, ओके? चलो, कहाँ 4 डिशेस बनाए हैं ना, उनके पास चलो। देख क्या रहे हो? हाँ हाँ। वैसे ताई, तुमने वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया है। थैंक यू आंटी। जेनी, तुम कुछ लो ना बेटा। मैंने लिया है आंटी, बहुत स्पाइसी है। मिर्च तो लगेगी ही ना। पानी तो इसे। आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, शॉवर ले लेती हूँ। आह, ताई, क्या हुआ? तुम ठीक हो? ताई, तुम रो क्यों रही हो? ये खून, तुम्हें तुम्हें चोट लगी है? तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। अब चुपचाप रेस्ट करो यहाँ पे। मोहब्बत का ड्रामा कर रहा था मैं, ताकि टाइम मेरी जिंदगी में और जिमिन, ताकि टाइम मेरी जिंदगी में और मैं जिमिन की जिंदगी में रह सकूं। लेकिन सब कुछ क्लियर हो रहा है। उसके आंसू उसके आंसू बेचैन करने लगे हैं मुझे। उसके आंसू जब गिरते हैं तो बहुत बेचैन हो जाता हूँ मैं। इसका खुश रहना, इसका ख्याल रखना मैटर करना शुरू हो गया है। मुझे कभी कभी तो खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मेरा मकसद सिर्फ मेरा मतलब है, मेरा बदला है। लेकिन अगले ही लम्हे में खुद को धोखेबाज लगने लगता हूँ। मोहब्बत हो गई है तुम्हें उससे? ऐसा हो ही नहीं सकता। इस दिल में मोहब्बत की कोई जगह नहीं है। ताई की मोहब्बत ने तुम्हारी नफरत को बदल दिया। आह, मेरा सर क्यों घूम रहा है? क्या बात है डॉक्टर, आप अकेली हैं? हाँ, क्या हुआ? नहीं, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। क्या है? आप माँ बनने वाली हैं। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। ओके। जंकुक, आगे। हाँ, तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन अब तुम्हें मेरी नहीं, हमारा ख्याल रखना होगा। क्या? हाँ, आई एम प्रेग्नेंट। अच्छा सुनो, कल शाम को पार्टी है। जिमिन और उसके फ्रेंड आ रहे हैं, तो तुम 12 बजे से पहले घर मत आना। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो वो तुम्हें घूरेंगी, तो मैं तुम्हारे लिए कितना पोजेसिव हूँ। ओके, मैं समझ गया।
हे, कैसी हो? अच्छी हो? तो फिर जमीन मासी? नहीं नहीं, ये ओल्ड टाइप है। जमीन। हाँ। अरे भाई, मेरा बच्चा है, नाम से बुलाएगा, हाँ? है ना? अच्छा, मैं। हेलो आंटी। हेलो बेटा, कैसी हो? जी बेहतर। आप कैसी हैं? हम भी बहुत खुश हैं। ताया ने हमें जो दिया है, उस खुशी को लफ्जों में बयां नहीं कर सकते। हाँ मम्मा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम सब बहुत खुश हैं। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ? हाँ, बड़ी खुशियां मनाए जा रहे हैं। हाँ भाई, मैं समझ सकती हूँ। बहुत दुख हो रहा होगा ना, दिल टूट गया। काश तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाए कि तुम कितने बड़े दुख से गुजरने वाली। देखो, मैं भी जा रही हूँ। मुझे ये तुम्हारे नए नए ड्रामे सुनने का कोई शौक नहीं है अभी। ओके, सो बाय। 4 साल, 4 साल जिमिन और जंकुक एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? श्श, कुछ मत बोलना। बहुत बोल लिया तुमने। अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी। एक साथ पढ़ते थे, इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन 4 साल अफेयर चल रहा था उनका। 4 years। जस्ट शट अप। खबरदार, आगे तुमने अपने मुंह से कोई और गलती सलती बात निकाली तो समझी? बेहतर होता ये थप्पड़ तुम जिमिन के मुंह पे मारती। जंकुक तो फिर भी गैर था, लेकिन तुम्हारी अपनी बहन ने सब कुछ जानते हुए तुम्हें धोखा दिया। ताई के पास कॉल किया मैंने, उसकी मॉम का हाल जानने के लिए। कहीं उसने कॉल नहीं देखा होगा, बिजी होगी अपनी मॉम के साथ। हमें जाना चाहिए वहाँ, कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों? क्योंकि आपका बेटा नहीं चाहता कि उसका सच सामने आ जाए। आज अपने बारे में बात करने नहीं आई हूँ, मैं अपनी बहन के हिस्से का जवाब देने। मोहब्बत का दावा किया था ना तुमने उससे कि हौसला हासिल नहीं कर सके तो ब्लैकमेल शुरू कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है मोहब्बत कहते किसको है? मोहब्बत इज्जत देने का नाम है, इज्जत छीनने का नहीं हो सकता। बेटा, ये गलत फैमिली हुई है तुम्हें। गलत फैमिली आप लोगों को है। सच से आप लोग अनजान हैं। ये इंसान के रूप में एक दरिंदा खड़ा है आप लोगों के सामने। जिमिन की मोहब्बत भरे मैसेज शुगा जीजू को, उनकी फैमिली को, डैड को दिखाने की धमकियां देते रहे तुम, ताकि मुझे सच न पता चले। ब्लैकमेल किया तुमने उसे। जानते हो ना, लड़की है, अपने और अपने घर वालों की इज्जत के लिए चुप हो जाएगी। और तुम ठहरे लड़के, तुम्हारा तो कोई लेना देना ही नहीं है अपने माँ बाप की इज्जत से, है ना? जंकुक, इतने गिरे हुए हरकत करने से पहले एक बार भी एहसास नहीं हुआ तुम्हें? तुम्हारी बहन भी है, अगर इसके साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? जान से मार दूंगा मैं उसे। जान से मार दोगे? तुम क्यों जिंदा हो अब तक? अगर इस जुर्म की यही सजा है तो तुम्हें भी मर जाना चाहिए। अरे बेटा, कल तुम जंकुक की तरफ गई थी, क्या बात हुई तुम्हारी उनसे? मामा, आप दवा खा लीजिए प्लीज। ताई, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। आह, ताई, ताई, जिमिन, ताई, क्या हुआ इसे? डॉक्टर के यहाँ ले चलो इसे। डॉक्टर कैसी है ताई? शी इज फाइन, लेकिन हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके।
डैड आप मेरी बात सुनिए ना प्लीज, प्लीज चलिए ना मेरे साथ डैड प्लीज। ताई और उसकी फैमिली से माफी मांगूंगा। मॉम मॉम प्लीज आप चलो ना, हम ताई को ले आएंगे। तो किस मुंह से माफी मांगोगे तुम मुझसे? हाँ हाँ, तुमने उसकी मासूमियत छीन ली, उसका भरोसा छीन लिया और अब उससे ममता छीन ली उसकी। तुम्हारी सजा शुरू हो गई है जंगकुक, तुम्हारे बाप होने का हक छीन लिया। ताई तुम्हारा मुझसे ऐसे रवैया, मेरे लिए नफरत सब ठीक है, लेकिन तुम खुद को संभालो वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और रही बात उसमें नफरत की, तो मैं रिश्तों में खुदगर्ज नहीं। मॉम आई एम वेरी हैप्पी, आप नानू बनने वाली हैं। क्या? हाँ मॉम। जिमी कितनी खुशी की बात है, अब मैं मासी बन जाऊंगी। हाँ देखो जिमिन, अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें पूरा पूरा ब्रेकफास्ट फिनिश करना होगा। हाँ कोई नौटंकी नहीं, समझी? ओके बाबा, पूरा फिनिश करूंगी। देखो करीब से मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों